निकल रही हूँ भागलपुर क्योंकि और चाय पीने के लिए। तो मेरा ये ऑलवेज मस्त लगा। तो आज का टिप्स है, ये देखो मैं अभी जस्ट आई हूँ, पहुँच गई हूँ घर और अस्सलाम वालेकुम और आप सभी का रिश्ता का सफ़र में स्वागत है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो आज मैं भी रेडी हो गई हूँ, आप देख रहे हो कि मैं रेडी हो गई हूँ और मैं निकल रही हूँ भागलपुर क्योंकि ऑरिफ्लेम का वहाँ पे इवेंट है और कुछ लोग मेरे से मिलने आ रहे हैं, तो इस वजह से मैं जा रही हूँ। तो आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहें और मुझे मौका मिला तो मैं शॉर्ट क्लिप ज़रूर लेके आऊँगी। और निकलने से पहले हम पेट्रोल पंप में तेल भरवा लिए क्योंकि इधर पेट्रोल और बिहार में थोड़ा सा महंगा है। तो फिर उसके बाद हम यहाँ से निकल पड़े और आप देख रहे हो ना कि बड़ा खूबसूरत सुहाना मौसम है मौसम बहुत हवा चल रही थी, तो मुझे मोबाइल से शूट करने में दिक्कत भी आ रही थी, लेकिन गर्मी बहुत ज़बरदस्त थी। और हमने सोचा कि हम 2 लोग हैं, क्यों कार से जाना, मौसम ठीक था तो चले जाएंगे। लेकिन बाद में इतनी गर्मी हो गई कि हमें बहुत मुश्किल होने लगी। लेकिन हम चूँकि निकल चुके थे तो फिर वापस तो जा नहीं सकते थे। और हम मिलते हैं धौनी चाय पीने के लिए। और जब भी मैं भागलपुर जाती हूँ तो मैं अक्सर यहाँ पे आती हूँ और यहाँ पे मैं चाय पीती हूँ, कुल्हड़ वाली चाय जो बहुत मज़ेदार होती है और ज़बरदस्त लगती है, क्योंकि उससे है ना आपकी सारी थकान दूर हो जाती है। सच में एक तो टेस्ट भी मज़ेदार होता है। और फिर यहाँ से हम निकल के फिर कोई बीच में शूट नहीं की, फिर मैं पहुँच गई डायरेक्ट भागलपुर। उसके बाद जब हम वहाँ पे पहुँचे थोड़ा सा लेट शुरू हुआ, और उसके बाद जब मेरी टीम भी आ गई तो एक वेलकम डांस भी चला जो बहुत अच्छा था। मैं आयशा हसन और डायरेक्टर हूँ नाटिक डांस से। यहाँ पे लकी ड्रॉ का चल रहा है, जो हमने खूब सारी मस्ती की। मज़ा आया। तो मेरा ये ऑलवेज भागलपुर में यहाँ पे मेरा बेडशीट शॉप मैं यहीं से आके परचेज़ करती हूँ, या मैं और ये मेरे हस्बैंड। तो यहाँ पे कलेक्शन बहुत अच्छा रहता है और ये शॉप है वो उज्जवल, सच में बड़ा अच्छा कलेक्शन है यहाँ पे। और मुझे यहाँ पे कलेक्शन बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरा जो बेड है ना वो बेड बहुत बड़ा है, किंग साइज़ से भी बड़ा है। तो चूँकि वो ऐसा बनाया है, और ये जो मार्केट है ना बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़, लेकिन गर्मी की वजह से भीड़ नहीं है। और हमने वहाँ पे शॉपिंग की। शॉपिंग करने के बाद, क्योंकि और ज़्यादा मुझे कुछ परचेज़ करना नहीं था, सिर्फ बेडशीट लेनी थी, तो बेडशीट मैं ली। वो मुझे मेरा फ़िक्स शॉप है, मैं अक्सर वहीं पे लेती हूँ क्योंकि मुझे परफेक्ट बेडशीट वहाँ से मिल जाती है। फिर हमने वहाँ से लेके हम शॉपिंग करके निकल गए, और हमें घर नहीं जाना था, हमें जाना था गांव, क्योंकि गांव में शादी हो रही है और वहाँ पे इंतज़ामात देखने थे कि क्या हो रहे हैं क्या नहीं है, लिस्ट देखना था। तो वो सारी चीज़ों के लिए हमें बुलाया जा रहा था और हमें मॉर्निंग में ही जाना था, चूँकि इवेंट थी इसलिए हमें भागलपुर जाना पड़ गया। और हमने कहा सेकेंड टाइम हम वहाँ पहुँचेंगे। और ये देख रहे हैं ना बहुत ब्यूटीफुल, मतलब थोड़ा कहीं पानी पड़ा था तो ये रेम्बो जो निकला था ना ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। लेकिन गर्मी तो जितना खूबसूरत दिख रहा है ना आपको, गर्मी भी उसी शिद्दत के साथ थी। खैर, फिर गर्मी जितनी शिद्दत थी, फिर उसके बाद थोड़े दूर जाने के बाद मौसम बदल गया, थोड़ी पानी पड़ने लगी, मतलब धूप छाँव ऐसा होता रहा। और फिर हम पहुंच गए गांव, और ये है हमारे फूफा ससुर, और पीछे जो है ना येलो साड़ी में वो है फूफी सास। तो खैर यहाँ पे लिस्ट वगैरह बन रहा था, गांव में शादी थी, तो ये जो येलो सूट पहनी है ना, इन्हीं की बेटी की शादी थी। तो ये सारे लिस्ट वगैरह रेडी हो रहे थे, क्या करना है, कैसे करना है, नहीं करना है, सारा अरेंजमेंट। ये देखो मैं अभी जस्ट आई हूँ बाहर से, और आयरा मेरे लिए पानी लेके आ गई है ना बेटा? हाँ मेरा सोटी बेटा, मेरा कुट्टू बेटा, थैंक यू। और अब ये जा रही है डैडी को वाटर देने। माशाल्लाह। और वहाँ गांव में मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि काम पे लग गई थी कि क्या करना है नहीं करना है, उसमें बातें होने लगी।
तो फिर वहाँ से मैं रात हो गई थी बहुत जल्दी, वहाँ से फिर मैं घर निकली और घर पहुँच के बहुत ज़्यादा थक गई थी, बहुत ज़्यादा। तो और आयरा भी बहुत रो रही थी, कॉल पे कॉल आ रहा था, तो सोचा जल्दी से घर चलते हैं। तो अभी मैं पहुंच गई हूँ घर और हिजाब खुला है, बस जा रही हूँ अपना ड्रेस चेंज करने के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। पैर मेरे फूल गए हैं क्योंकि पूरे टाइम सुबह 9 बजे से घर निकली हूँ और अभी 9 बजे घर पहुँची हूँ, तो बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है। तो इसलिए मैं आज का ब्लॉग करती हूँ यहीं पे एंड। और मुझे पता है कि आप लोग मुझे दुआओं में याद रखेंगे और बस दुआओं में याद रखें। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। तो आज का टिप्स है, यानी कि जब भी आप मेकअप करो तो मेकअप रिमूव ज़रूर किया करो जब आप सोने जा रहे हो। तो मैं यूज़ कर रही हूँ ऑप्टिमल्स का हाइड्रा, और ये ऑल स्किन टाइप है, सेंसिटिव स्किन के लिए भी है, और ये एक क्लिनजिंग वाटर है। तो आपकी स्किन से मेकअप को बहुत इजी में रिमूव करेगा और बहुत आपकी स्किन को हेल्दी बनाए रखेगा। और मैंने अच्छे से रिमूव कर दिया। आप भी सोने से पहले मेकअप ज़रूर रिमूव करें क्योंकि हेल्थी स्किन ब्यूटीफुल स्किन।